क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, आज रविवार का यह पावन दिन है जो स्वयं तेज ऊर्जा और जीवन के आधार सूर्य भगवान को समर्पित है। कहते हैं, जिस दिन मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य नारायण का स्मरण करता है, उस दिन उसके जीवन में फैला अंधकार स्वयं प्रकाश में बदलने लगता है। आज की यह पावन कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य रहस्य है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, रोग, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती है। सूर्य भगवान केवल आकाश में चमकने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि वे हमारे कर्म, हमारे आत्मबल और हमारे भाग्य के साक्षी हैं। जब जीवन में रास्ते बंद हो जाते हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है और हर दिशा में केवल निराशा दिखाई देती है, तब सूर्य भगवान की कृपा ही मनुष्य को फिर से उठने की शक्ति देती है। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वह आपके मन को शांति देगी, आपकी आत्मा को बल देगी और आपको यह समझाएगी कि दुख क्यों आते हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक अवश्य सुनिएगा। हो सकता है कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसे दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाना भी आपका धर्म है। हरिहरपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव था, जहां राम बहादुर नाम का एक लोहार रहता था। राम बहादुर स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती इंसान था। उसके जीवन का बस एक ही नियम था, सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना और फिर दिन भर अपनी छोटी सी दुकान में लोहे को आकार देने के लिए पसीना बहाना। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में संतोष का खजाना था। राम बहादुर की पत्नी का नाम प्रेमलता था। प्रेमलता जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी। गरीबी होने के बावजूद उन दोनों के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि ऊपर वाला जो करता है, अच्छे के लिए ही करता है। राम बहादुर और प्रेमलता की 3 संतानें थीं, रामू, धीरज और राकेश। तीनों ही अब बड़े हो चुके थे। राम बहादुर ने अपनी पूरी जवानी इन तीनों को पालने और बड़ा करने में खपा दी थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे लोहे की भट्टी की तपिश से दूर रहें और कोई अच्छा काम करें। सबसे बड़ा बेटा रामू बहुत समझदार और आज्ञाकारी था। वह अक्सर अपने पिता के काम में हाथ बंटाने की कोशिश करता, लेकिन राम बहादुर उसे मना कर देता और कहता कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरा बेटा धीरज भी शांत स्वभाव का था और घर के कामों में अपनी मां की मदद करता था। लेकिन सबसे छोटा बेटा राकेश इन दोनों से बिल्कुल अलग था। राकेश बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का था और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह गलत संगत में पड़ गया था। गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ उठना बैठना उसे रास आने लगा था। धीरे धीरे उसे शराब की बुरी लत लग गई। राम बहादुर जब भी राकेश को नशे की हालत में देखता, उसका दिल बैठ जाता। वह अक्सर प्रेमलता से कहता कि हमने तो तीनों को एक जैसा संस्कार दिया, फिर राकेश ऐसा क्यों निकल गया। प्रेमलता उसे समझाती कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप सूर्य भगवान पर भरोसा रखिए। लेकिन पिता का मन तो पिता का ही होता है। राकेश की यह हालत राम बहादुर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। घर की आर्थिक स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी। लोहार का काम अब पहले जैसा नहीं चलता था। मशीनों का जमाना आ गया था और हाथ से बने औजारों की मांग कम हो गई थी। कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब राम बहादुर की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। कभी कभी तो घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन राम बहादुर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर रविवार को विशेष रूप से सूर्य व्रत रखता था। उसका मानना था कि सूर्य देव ही इस जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं और वही उसके अंधकारमय जीवन में उजाला लाएंगे। एक रविवार की बात है, राम बहादुर सुबह सुबह नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देने गया। नदी का पानी ठंडा था और सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। राम बहादुर ने कमर तक पानी में उतरकर लोटा उठाया और मंत्र उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित किया। जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भास्कर, हे दिनकर, मेरे परिवार पर दया करो।
मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे राकेश को सन्मार्ग पर ला दो और मेरे घर की गरीबी इतनी दूर कर दो कि हम इज्जत की रोटी खा सकें। वह काफी देर तक वहीं खड़ा प्रार्थना करता रहा। उसे क्या पता था कि आज उसकी पुकार सुनी जाने वाली है, लेकिन वह पुकार एक ऐसी परीक्षा के रूप में आएगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसी दिन दोपहर के समय जब राम बहादुर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी वहां एक रथ आकर रुका। हरिहरपुर गांव में रथ आना बड़ी बात थी। रथ से एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति नीचे उतरा। उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे और गले में सोने की मोटी चेन थी। यह कोई और नहीं बल्कि पास के कस्बे का एक बहुत बड़ा और चालाक सेठ माणिकचंद था। माणिकचंद अपनी कंजूसी और चालाकी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वह कभी किसी का भला नहीं करता था जब तक कि उसमें उसका अपना मोटा फायदा न हो। माणिकचंद को अपनी दुकान के सामने देखकर राम बहादुर सकपका गया। उसने तुरंत खड़े होकर सेठ जी को प्रणाम किया। माणिकचंद ने अपनी धूर्त आंखों से राम बहादुर की टूटी फूटी दुकान का जायजा लिया और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, राम बहादुर, मैंने सुना है तुम इस इलाके के सबसे ईमानदार और मेहनती लोहार हो। राम बहादुर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह तो बड़ों का आशीर्वाद है, मैं तो बस अपना काम जानता हूं। माणिकचंद ने कहा, मुझे तुमसे एक बहुत खास काम है। मेरे पास एक पुरानी संदूक है जिसकी चाबी खो गई है। वह संदूक मेरे पूर्वजों की निशानी है और उसे बिना तोड़े खोलना है। मैंने शहर के बड़े बड़े कारीगरों को दिखाया, लेकिन कोई उसे खोल नहीं पाया। लोगों ने कहा कि शायद राम बहादुर ही यह काम कर सकता है। राम बहादुर ने सोचा कि अगर वह सेठ का काम कर देगा तो शायद उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे घर का राशन आ जाएगा। उसने हामी भर दी और कहा, जी सेठ जी, आप संदूक भिजवा दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। माणिकचंद ने कहा, संदूक यहां नहीं लाया जा सकता, तुम्हें मेरे साथ मेरी हवेली चलना होगा। और हां, अगर तुमने वह संदूक खोल दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर राम बहादुर की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि शायद सूर्य भगवान ने उसकी सुबह की प्रार्थना सुन ली है। उसने अपनी पत्नी प्रेमलता को खबर भिजवाई और सेठ माणिकचंद के साथ उसके रथ में बैठकर हवेली की ओर चल पड़ा। लेकिन राम बहादुर यह नहीं जानता था कि वह संदूक महज एक संदूक नहीं था, बल्कि मुसीबतों का पिटारा था। माणिकचंद उसे किसी काम के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का मोहरा बनाने के लिए ले जा रहा था। रास्ते भर माणिकचंद उसे मीठी मीठी बातों में फंसाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी क्रूरता को सीधा साधा राम बहादुर देख नहीं पाया। जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर राम बहादुर दंग रह गया। इतनी बड़ी हवेली उसने आज तक नहीं देखी थी। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। माणिकचंद उसे सीधा एक अंधेरे कमरे में ले गया, जहां एक कोने में एक पुराना और बेहद भारी लोहे का संदूक रखा था। उस संदूक पर अजीब तरह की नक्काशियां बनी हुई थीं, जो देखने में डरावनी लग रही थीं। सेठ ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वह संदूक, इसे आज रात तक खोलना है, लेकिन याद रहे इस पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। राम बहादुर ने अपने औजार निकाले और संदूक के ताले को जांचने लगा। ताला बहुत ही जटिल था। उसने अपनी जिंदगी में हजारों ताले बनाए और तोड़े थे, लेकिन ऐसा ताला उसने कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने ताले को छूने की कोशिश की, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, मानो वह संदूक उसे चेतावनी दे रहा हो। उसने मन ही मन सूर्य भगवान का स्मरण किया और काम शुरू किया। घंटों बीत गए, पसीना बह रहा था, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। शाम ढलने लगी थी। राम बहादुर को अब घर जाने की चिंता सताने लगी थी। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, यह ताला बहुत पुराना और जटिल है, इसे खोलने में वक्त लगेगा। क्या मैं इसे अपनी दुकान पर ले जाकर तसल्ली से खोल सकता हूं? माणिकचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह संदूक इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हें यहीं रहकर इसे खोलना होगा, चाहे पूरी रात क्यों ना लग जाए। राम बहादुर को सेठ का यह रूप देखकर डर लगा। वह समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने दोबारा काम शुरू किया। रात गहराने लगी थी और हवेली में सन्नाटा पसर गया था। तभी अचानक ताले के अंदर से एक क्लिक की आवाज आई। राम बहादुर का दिल जोर से धड़का।
क्या ताला खुल गया था? उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से जो रोशनी निकली उसने राम बहादुर की आंखें चौंधिया दी। संदूक के अंदर सोने चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि उसमें एक चमकती हुई सुनहरी किताब और एक राजदंड रखा था। राम बहादुर को कुछ समझ नहीं आया, यह सब क्या है? तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो माणिक चंद अपने कुछ हट्टे कट्टे पहरेदारों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में एक तलवार थी। माणिक चंद जोर से हंसा और बोला, शाबाश राम बहादुर, तूने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन अफसोस, अब तू जिंदा यहां से वापस नहीं जाएगा। राम बहादुर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपका काम किया है, मुझे मेरा इनाम दीजिए और जाने दीजिए। माणिक चंद ने क्रूरता से कहा, इनाम? तेरा इनाम है मौत, क्योंकि जो इस संदूक का राज जान लेता है वह जिंदा नहीं बचता। असल में यह संदूक चोरी का था और यह राजदंड इस राज्य के राजा का है, जिसे मैंने बरसों पहले गायब करवा दिया था। अब मैं खुद राजा बनूंगा और इस राज का गवाह कोई नहीं बचेगा। राम बहादुर को अब समझ आया कि वह किस भयंकर जाल में फंस चुका है। वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ पहरेदार थे। उसे अपनी पत्नी प्रेमलता और बच्चों का चेहरा याद आने लगा। क्या सूर्य देव की भक्ति का यही फल था? तभी माणिक चंद ने तलवार उठाई और राम बहादुर की ओर बढ़ा। राम बहादुर ने आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से सूर्य भगवान को पुकारा। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कमरे की खिड़की से, जहां अब तक घना अंधेरा था, एक तेज रोशनी की किरण सीधे उस खुली हुई संदूक की सुनहरी किताब पर पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि माणिक चंद और उसके पहरेदार अपनी आंखों को हाथों से ढकने पर मजबूर हो गए। रोशनी के उस पुंज में से एक आवाज गूंजी, रुको। यह आवाज इतनी गंभीर और प्रभावशाली थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। माणिक चंद वहीं ठिठक गया। किताब के पन्ने हवा के झोंके से नहीं, बल्कि उस अलौकिक रोशनी से पलट रहे थे। माणिक चंद और उसके पहरेदार अपनी आंखों को मलता हुआ पीछे हट गए थे। उस रोशनी की चमक इतनी तीव्र थी कि कुछ पलों के लिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राम बहादुर समझ गया कि यह वही मौका है जब वह अपनी जान बचा सकता है। यह साक्षात सूर्य नारायण की कृपा थी, जिन्होंने उसे बचने का एक अवसर दिया था। बिना एक पल गंवाए राम बहादुर ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और खुले दरवाजे की तरफ भागा। उसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मौत का डर इंसान के पैरों में बिजली भर देता है। वह गलियारों से होता हुआ सीढ़ियां उतरकर हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा। पीछे से माणिक चंद की दहाड़ सुनाई दी, पकड़ो उसे, वह भागने न पाए। अगर वह बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। पहरेदारों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आ रही थी और वे नंगी तलवारें लेकर लोहार के पीछे लपके। लेकिन राम बहादुर तब तक हवेली की ऊंची दीवारों को पार करके बाहर निकल चुका था। बाहर घना अंधेरा था और जंगल का रास्ता पत्थरीला था, लेकिन राम बहादुर रुका नहीं। झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, कपड़े फट रहे थे और सांस फूल रही थी। उसे बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों तक पहुंचना है। वह जानता था कि माणिक चंद अब चुप नहीं बैठेगा। वह एक घायल सांप की तरह है जो डसने के लिए जरूर आएगा। भागते भागते राम बहादुर हरिहरपुर गांव की सीमा पर पहुंचा। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से प्रेमलता की घबराई हुई आवाज आई, कौन है? राम बहादुर ने हाँफते हुए कहा, प्रेमलता, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूं। दरवाजा खुला और राम बहादुर धड़ाम से आंगन में गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर प्रेमलता और दोनों बेटे रामू और धीरज घबरा गए। तीसरा बेटा राकेश अभी भी अपनी खाट पर नशे में धुत पड़ा सो रहा था। उसे घर के हंगामे की कोई खबर नहीं थी। प्रेमलता ने राम बहादुर को पानी पिलाया और पूछा, जी, यह सब क्या है? आप तो सेठ के यहां काम करने गए थे, यह हालत कैसे हुई? राम बहादुर ने कांपते हुए पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे सेठ माणिक चंद ने उसे धोखे से बुलाया। वह संदूक चोरी का था और उसमें राजा का राजदंड था। उसने यह भी बताया कि सेठ अब राजा बनने की साजिश रच रहा है और वह उसे मारने वाला था। यह सुनते ही रामू और धीरज के चेहरे का रंग उड़ गया। रामू ने डरते हुए कहा, पिताजी,
सेठ माणिकचंद बहुत ताकतवर आदमी है। उसका हाथ शहर के हाकिम तक है। वह हमें नहीं छोड़ेगा। हमें रातों रात गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। लेकिन राम बहादुर ने सिर हिलाया। उसने कहा, बेटा, हम भागकर कहां जाएंगे? हमारे पास ना पैसा है और ना ही कोई दूसरा ठिकाना। और अगर हम भागे तो यह साबित हो जाएगा कि हम चोर हैं। मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया। सूर्य भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि सुबह की पहली किरण फूटने लगी और उसी के साथ गांव के मुख्य रास्ते पर घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। वह आवाज सीधी उनके घर की तरफ आ रही थी। देखते ही देखते सेठ माणिकचंद अपने लठैतों और गांव के मुखिया के साथ राम बहादुर के घर के बाहर आ धमका। सेठ ने बड़ी चालाकी से अपना खेल बदल दिया था। उसने चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल आए। माणिकचंद ने अपनी मगरमच्छ के आंसू वाली नौटंकी शुरू कर दी। वह जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए बोला, भाइयों, देखो इस लोहार ने मेरे साथ क्या किया। मैंने इस पर भरोसा किया, इसे अपनी हवेली ले गया ताकि यह मेरे पुरखों का संदूक ठीक कर सके, और इसने मौका पाकर मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा लिए और भाग आया। गांव वाले हैरान थे। वे राम बहादुर को बरसों से जानते थे। वह एक ईमानदार आदमी था, लेकिन माणिकचंद ने बात इतनी सफाई से कही थी कि लोग शक में पड़ गए। राम बहादुर घर से बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, नहीं मुखिया जी, यह झूठ बोल रहा है। यह मुझे मारना चाहता था क्योंकि मैंने इसका वह राज जान लिया था जो। इससे पहले कि राम बहादुर अपनी बात पूरी कर पाता, माणिकचंद के इशारे पर एक लठैत ने पीछे से राम बहादुर के सिर पर लाठी दे मारी। राम बहादुर दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। प्रेमलता चीखती हुई उसे बचाने दौड़ी। रामू और धीरज भी बीच बचाव करने आए, लेकिन सेठ के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। माणिकचंद ने मुखिया से कहा, देखो, यह चोर अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। अगर यह सच बोल रहा है तो इसकी तलाशी लो। चोरी का माल इसके घर में ही मिलेगा। यह सेठ की पहले से रची हुई साजिश थी। उसके एक आदमी ने भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सोने की एक थैली राम बहादुर की भट्टी के पास राख के ढेर में दबा दी थी। मुखिया ने हुक्म दिया, घर की तलाशी ली जाए। सेठ के आदमी घर में घुसे और दिखावे के लिए इधर उधर सामान फेंकने लगे। थोड़ी ही देर में एक आदमी चिल्लाया, मिल गया चोरी का माल। वह राख में सनी हुई सोने की थैली लेकर बाहर आया। यह देखते ही गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राम बहादुर ऐसा कर सकता है, लेकिन सबूत सामने था। राम बहादुर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि यह साजिश है, लेकिन अमीर सेठ की चमक के आगे गरीब के आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। तभी घर के अंदर से राकेश, जो अब तक नशे में सो रहा था, शोर सुनकर बाहर आया। अपनी आंखों को मलता हुआ उसने देखा कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं और घर पर हमला हुआ है। बजाय अपने पिता का साथ देने के, उसने भीड़ को देखकर डर के मारे कहा, मैंने तो पहले ही कहा था पिताजी कि बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अब देखो, बुढ़ापे में चोरी करनी पड़ी ना। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम बहादुर का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। सेठ माणिकचंद मन ही मन मुस्कुराया कि उसका काम और आसान हो गया। मुखिया ने फैसला सुनाया, राम बहादुर, तुम्हारे घर से चोरी का माल मिला है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके नगर के कारागार में भेजा जाएगा। जब तक राजा का दरबार नहीं लगता, तुम कैद में रहोगे। सेठ के आदमियों ने राम बहादुर के हाथों में जंजीरें बांध दी। प्रेमलता उनके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगी, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें मत ले जाओ। लेकिन सेठ ने उसे ठोकर मार दी। राम बहादुर को घसीटते हुए ले जाया जाने लगा। जाते जाते उसने एक आखिरी बार अपने घर और अपने बिखरते परिवार को देखा। उसकी नजर आसमान में चढ़ते हुए सूर्यदेव पर पड़ी। उसकी आंखों में शिकायत थी, एक मूक प्रश्न था, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, सत्य की राह पर चला, फिर यह कैसा न्याय है? क्या सत्य का अंत यही है? लेकिन आसमान मौन था। माणिकचंद ने जाते हुए राम बहादुर के कान में फुसफुसाया, लोहार, तूने मेरा राज तो जान लिया, लेकिन अब वह राज तेरे साथ ही उस काल कोठरी में दफन हो जाएगा। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही फरियाद। तेरी मौत अब निश्चित है।
राम बहादुर को एक बैलगाड़ी में लादा गया और नगर की ओर रवाना कर दिया गया। पीछे रह गया उसका रोता बिलखता परिवार। घर की जिम्मेदारी संभालने वाला अब कोई नहीं था। रामू और धीरज हताश थे और राकेश ने मौका देखकर घर में बचा खुचा थोड़ा बहुत पैसा चुराया और शराब पीने के लिए कहीं और भाग गया। राम बहादुर के जाने के बाद घर में जैसे मातम पसर गया। कारागार का रास्ता लंबा था। दोपहर होते होते वे नगर के किले में पहुंचे। यह एक पुरानी और डरावनी जेल थी। यहां बड़े बड़े अपराधियों को रखा जाता था। राम बहादुर को एक ऐसी कोठरी में धकेल दिया गया जो जमीन के नीचे बनी थी। वहां घुप अंधेरा था, सीलन की बदबू आ रही थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे ही जेलर ने लोहे का भारी दरवाजा बंद किया, राम बहादुर पूरी तरह से टूट गया। वह कोठरी के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने अपमान की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी अपनी पत्नी और बच्चों की। वे कैसे झेंगे, उनका क्या होगा, यही विचार उसे खाए जा रहा था। उसे लगा कि अब उसका जीवन समाप्त है। माणिक चंद उसे यहां कभी जिंदा बाहर नहीं निकलने देगा। घंटों बीत गए। राम बहादुर भूख और प्यास से बेहाल था। तभी उस अंधेरी कोठरी में उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। यह आहट किसी इंसान की नहीं थी। दीवार के एक छोटे से सुराख से, जहां से हवा आने की भी जगह नहीं थी, एक नन्ही सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार गिरती लेकिन फिर चढ़ती। राम बहादुर उस नन्हे जीव को एकटक देखता रहा। अचानक उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई। बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई नई खिड़की खोलने की तैयारी कर ली है। परीक्षा उसकी ही होती है जो उसके काबिल होता है। राम बहादुर ने अपने आंसू पोंछे। उसने अंधेरे में ही हाथ जोड़े और मन ही मन बुदबुदाया, हे सूर्य नारायण, आप बादलों के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन अस्त कभी नहीं होते। यह अंधेरा अस्थाई है। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन सत्य को हारने मत देना प्रभु। उधर हवेली में माणिक चंद अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसने उस जादुई संदूक से वह राजदंड निकाल लिया था और अपने सामने रखकर उसे निहार रहा था। अब मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, वह जोर से हंसा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस किताब को उसने मामूली समझकर संदूक में ही छोड़ दिया था, वह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। और राम बहादुर, जिसे वह कमजोर समझ रहा था, उसकी रगों में सत्य की ताकत दौड़ रही थी। तभी कारागार में एक अजीब घटना घटी। राम बहादुर जिस दीवार से टेक लगाकर बैठा था, उसे लगा कि उस पत्थर के पीछे कुछ खालीपन है। उसने अपनी उंगलियों से उस पत्थर को टटोला। वह पत्थर बाकी पत्थरों से थोड़ा डीला लग रहा था। राम बहादुर की उंगलियां उस डीले पत्थर पर जम गई थीं। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी हथेली भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन एक लोहार होने के नाते उसके हाथों में लोहे जैसी ताकत थी और स्पर्श की अद्भुत समझ थी। उसने महसूस किया कि दीवार का वह पत्थर बाकी पत्थरों से अलग है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। क्या पता यह बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता हो, या शायद यहां किसी पुराने कैदी ने कोई औजार छुपा रखा। उसने अपनी सांसें रोकीं और पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। पत्थर सदियों पुराना लग रहा था और सीलन की वजह से अपनी जगह छोड़ चुका था। थोड़ी ही मशक्कत के बाद पत्थर अपनी जगह से हिल गया। राम बहादुर ने एक झटका दिया और वह भारी पत्थर उसके हाथों में आ गया। उसने उसे धीरे से जमीन पर रखा ताकि शोर न। पत्थर हटते ही वहां एक छोटा सा छेद बन गया था जो दीवार के दूसरी तरफ खुलता था। वहां से एक अजीब सी धीमी धीमी कराहने की आवाज आ रही थी। राम बहादुर ने अपना कान उस छेद के पास लगाया। पानी, थोड़ा पानी। यह आवाज किसी बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर इंसान की थी। राम बहादुर चौंक गया। उसे लगा था कि वह इस काल कोठरी में अकेला है, लेकिन दीवार के उस पार भी कोई था। राम बहादुर खुद प्यासा था। उसे कैद हुए कई घंटे हो चुके थे और उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। जेलर ने उसे एक छोटे से मिट्टी के सकोरे में थोड़ा सा पानी दिया था जो उसने अब तक बचा कर रखा था। उसने एक पल के लिए सोचा। उसका अपना गला सूख रहा था, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे रोका। उसने सोचा, हे सूर्य देव, शायद यह आपकी ही कोई लीला है। मेरे पास जो थोड़ा सा जल है वह किसी मरते हुए को जीवन दे सकता है। राम बहादुर ने अपनी प्यास को मार दिया।
उसने मुश्किल से उस छोटे से छेद के जरिए अपना पानी का स्कोरा दूसरी तरफ सरका दिया और बोला, बाबा यह लीजिए पानी, मेरे पास बस इतना ही है। उधर से स्कोरा उठाने की आवाज आई और फिर पानी पीने की। थोड़ी देर बाद उस तरफ से एक भारी और कंपकपाती हुई आवाज आई, तुम कौन हो नेक इंसान? इस नरक में जहां लोग एक दूसरे का मांस नोचने को तैयार रहते हैं, तुमने अपनी प्यास त्याग कर मुझे पानी पिलाया। तुम कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकते। राम बहादुर ने दीवार से सटकर बैठते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे वह एक मामूली लोहार है और कैसे सेठ माणिक चंद ने उसे धोखे से फंसाया, उस संदूक को खुलवाया और अब राजा बनने के सपने देख रहा है। जैसे ही राम बहादुर ने संदूक और माणिक चंद का नाम लिया, दीवार के उस पार सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद उस बुजुर्ग कैदी की आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना आ गई। वह बोला, माणिक चंद, वह दुष्ट अब तक जिंदा है और उसने वह संदूक पा लिया। बेटा, तुम नहीं जानते कि तुमने आज क्या किया है। तुमने अनजाने में एक बहुत बड़े तूफान को आजाद कर दिया है। राम बहादुर ने पूछा, आप कौन हैं बाबा, और आप उस संदूक के बारे में क्या जानते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम विद्याधर है। 20 साल पहले मैं इस राज्य का राज ज्योतिषी था। वह संदूक राजा का नहीं था, बल्कि वह संदूक एक प्राचीन शाप और वरदान दोनों को अपने भीतर समेटे हुए था। उस संदूक की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। माणिक चंद उस वक्त राजा का खजांची हुआ करता था। उसकी नजर हमेशा उस संदूक पर थी। उसने राजा को जहर देकर मरवा दिया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तब से मैं इस अंधेरी कोठरी में सड़ रहा हूं। माणिक चंद ने संदूक चुरा तो लिया था, लेकिन वह उसे खोल नहीं पाया था, क्योंकि उसकी चाबी मैंने नदी में फेंक दी थी। राम बहादुर का सिर चकराने लगा। तो माणिक चंद सिर्फ एक सेठ नहीं, बल्कि राजा का हत्यारा भी था। विद्याधर ने आगे कहा, बेटा, उस संदूक के अंदर जो राजदंड है वह शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन उस संदूक में एक और चीज थी, एक सुनहरी किताब। क्या तुमने वह देखी? राम बहादुर को याद आया। हां बाबा, जब संदूक खुला तो उसमें एक किताब थी जो चमक रही थी। माणिक चंद ने उसे वहीं छोड़ दिया। उसका ध्यान सिर्फ राजदंड पर था। विद्याधर ने राहत की सांस ली। शुक्र है सूर्य नारायण का। मूर्ख माणिक चंद को पता ही नहीं कि असली ताकत उस राजदंड में नहीं, बल्कि उस किताब में लिखे मंत्रों में है। वह राजदंड तब तक महज एक सोने का टुकड़ा है जब तक उसे सूर्य मंत्रों से सिद्ध न किया जाए। और अगर किसी अयोग्य व्यक्ति ने, जिसके मन में पाप हो, उस राजदंड का इस्तेमाल बिना सिद्ध के किया, तो वह राजदंड उसके विनाश का कारण बन जाएगा। राम बहादुर को अब समझ आ रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तभी उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसने निराशा से कहा, बाबा, यह सब जानकर अब क्या फायदा? हम दोनों यहाँ कैद हैं और कल सुबह शायद मुझे फांसी हो जाए। मेरा परिवार बाहर भूखा मर रहा होगा। इधर हरिहरपुर गांव में रात गहरा चुकी थी, लेकिन राम बहादुर के घर में चूल्हा नहीं जला था। प्रेमलता आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। रामू और धीरज गुमसुम बैठे थे। गांव वालों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था। कोई भी चोर के परिवार से बात करना नहीं चाहता था। दुकान बंद थी, काम ठप था। तभी घर का दरवाजा जोर से खुला और राकेश लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। वह बुरी तरह शराब के नशे में था। आते ही वह चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, कुछ खाने को है या आज भी भूखा मारेगी? प्रेमलता ने कांपते हुए कहा, बेटा, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। तेरे पिता को जेल हो गई है, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? राकेश ने क्रोध में आकर एक बर्तन को लात मारी। पिता? कौन पिता? वह चोर। उसकी वजह से आज पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तेरा बाप चोर है। अरे, अगर चोरी करनी ही थी तो ढंग से करता, पकड़ा क्यों गया? और तुम लोगों ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा था। रामू को गुस्सा आ गया। वह खड़ा हुआ और बोला, राकेश, अपनी जुबान पर लगाम दे। पिताजी निर्दोष हैं। राकेश हंसा, एक बेहुदा हंसी। निर्दोष? दुनिया सबूत मांगती है भाई, और सबूत यह है कि वह जेल में है। सुनो, मुझे इन सब ड्रामों से मतलब नहीं। मुझे पैसे चाहिए। मैंने सुना है मां के पास एक सोने की चेन छिपी है, वह मुझे दे दे। प्रेमलता ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया।
वह चेन उसकी आखिरी निशानी थी जो राम बहादुर ने उसे शादी पर दी थी। उसने कहा, नहीं, यह मैं तुझे शराब के लिए नहीं दूंगी, यह तेरे पिता की अमानत है। राकेश ने आव देखा न ताव अपनी ही मां को धक्का दे दिया। प्रेमलता जमीन पर गिर पड़ी। रामू और धीरज राकेश पर झपटे और उसे घर से बाहर धकेल दिया। राकेश बाहर गिरते हुए चिल्लाया, ठीक है, निकाल दो मुझे, अब मैं भी देखूंगा कि तुम लोग इस गांव में कैसे रहते हो। मैं जा रहा हूं सेठ माणिकचंद के पास, वही अब मेरा माई बाप है, वह राजा बनने वाला है, मैं उसकी नौकरी कर लूंगा। राकेश अंधेरे में गायब हो गया। प्रेमलता का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक तरफ पति की जेल, दूसरी तरफ बेटे का यह रूप। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे सूर्यदेव, अब बस तू ही मेरा सहारा है। मेरे पति की रक्षा करना और मेरे इस भटके हुए बेटे को सद्बुद्धि देना। उधर जेल में विद्याधर राम बहादुर से कह रहा था, हिम्मत मत हारो लोहार, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरे अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगा दी है। मुझे इस काल कोठरी का एक ऐसा राज पता है जो जेलर को भी नहीं पता। 20 साल मैंने इसी उम्मीद में काटे हैं कि कोई नेक इंसान आएगा। इस दीवार के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो सीधे नदी के किनारे निकलती है, लेकिन उसे खोलने के लिए 2 लोगों की ताकत चाहिए। राम बहादुर की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में बाबा, हम भाग सकते हैं? विद्याधर ने कहा, हां, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह सुरंग सालों से बंद है, वहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं और अगर हम पकड़े गए तो मौत पक्की है। क्या तुम जोखिम उठाने को तैयार हो? राम बहादुर ने अपने परिवार का चेहरा याद किया। उसने मुट्ठी भींची और कहा, मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। मुझे सत्य को साबित करना है। दोनों ने तय किया कि वे आधी रात के बाद, जब पहरेदार सो रहे होंगे, तब अपना काम शुरू करें। दूसरी तरफ हवेली में सेठ माणिकचंद को नींद नहीं आ रही थी। वह उस राजदंड को हाथ में लिए बैठा था। राजदंड देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं थी। माणिकचंद ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा, राजा बनने के लिए सिर्फ यह डंडा काफी नहीं है। प्रजा और दरबारी इसे तभी मानेंगे जब इसमें वह दैवीय चमक होगी जिसके बारे में कहानियां मशहूर हैं। तभी उसे याद आया कि जब संदूक खुला था तो किताब में से तेज रोशनी निकली थी। किताब? कहीं वह किताब ही तो इस राजदंड की चाबी नहीं है? माणिकचंद बड़बड़ाया। उसने तुरंत अपने खास नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, उस कमरे से वह सुनहरी किताब लेकर आओ। नौकर दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर में खाली हाथ वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने कांपते हुए कहा, मां, मालिक, गजब हो गया। माणिकचंद चिल्लाया, क्या हुआ? मर गया क्या? बोलता क्यों नहीं? नौकर ने कहा, हुजूर, संदूक खाली है, वह किताब वहां नहीं है। माणिकचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वहां कोई नहीं गया था? तो किताब कहां गई? तभी उसे याद आया कि जब वह और उसके आदमी आंखों को मल रहे थे, तब राम बहादुर वहां से भागा था। लेकिन राम बहादुर के हाथ खाली था। माणिकचंद का शक गहरा गया। जरूर उस लोहार ने कोई चाल चली है। या तो वह किताब वहीं कहीं छुपी है, या फिर उस जादुई किताब ने खुद को छिपा लिया है। माणिकचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कसम खाई, अगर वह किताब मुझे नहीं मिली तो मैं पूरे हरिहरपुर गांव को आग लगा दूंगा। कल सुबह सबसे पहले उस लोहार से उगलवाऊंगा कि उसने किताब के साथ क्या किया। जेल की कालकोठरी में राम बहादुर और विद्याधर ने अपना काम शुरू कर दिया था। वे कोठरी के फर्श के पत्थर को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। राम बहादुर के लोहे जैसे हाथ पत्थरों को खोद रहे थे और विद्याधर अपनी कमजोरी के बावजूद मिट्टी हटाने में मदद कर रहा था। उनकी सांसें फूल रही थीं, पसीना बह रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। अचानक एक पहरेदार के जूतों की आवाज कोठरी की तरफ आती सुनाई द। कौन है वहां? क्या खटर पटर हो रही है? पहरेदार की भारी आवाज गूंज राम बहादुर और विद्याधर वहीं जम गए। अगर पहरेदार ने अंदर झांक लिया और फर्श खुदा हुआ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। पहरेदार कदमों की आवाज कोठरी के बिल्कुल दरवाजे पर आकर रुक गई। चाबी के गुच्छे की खनखनाहट हुई। पहरेदार की चाबियों की खनखनाहट अब बिल्कुल दरवाजे पर थी। राम बहादुर और विद्याधर की सांसें गले में अटक गई थीं। फर्श का पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था और खुदी हुई मिट्टी साफ दिखाई दे रही थी। अगर पहरेदार अंदर आया तो उनकी मौत निश्चित थी। तभी
बुजुर्ग विद्याधर ने बिजली की तेजी दिखाई। उसने अपना पुराना मैला कुचैला कंबल उस खुदी हुई जगह पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर गिर पड़ा। जैसे ही ताला खुला और दरवाजा चूं चूं करता हुआ अंदर की तरफ मुड़ा, विद्याधर ने जोर जोर से चिल्लाना और हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया। आह, मर गया, पेट में दर्द, बचाओ, कोई है, आह। पहरेदार मशाल लेकर अंदर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा कैदी जमीन पर लोट रहा है और दूसरा राम बहादुर घबराया हुआ पास खड़ा है। कोठरी में इतनी भयंकर बदबू थी कि पहरेदार ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। उसने गुस्से में लात से जमीन ठोकी और चिल्लाया, ए बुढ़े, चुप हो जा, क्यों रात में शोर मचा रहा है? मरने का है तो चुपचाप मर, हमारी नींद क्यों खराब कर रहा है? राम बहादुर ने हाथ जोड़कर डर का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, शायद अब नहीं बचेंगे, बस थोड़ा पानी मिल जाता। पहरेदार को अंदर की गंदगी और बीमारी से घिन आ रही थी। वह अंदर कदम नहीं रखना चाहता था। उसने बाहर से ही थूकते हुए कहा, मरने दे साले को, सुबह सफाई करवा देंगे। और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। ताला लगाने की आवाज आई और फिर भारी कदमों की आवाज दूर जाने लगी। कोठरी में फिर से अंधेरा और सन्नाटा छा गया। राम बहादुर और विद्याधर ने राहत की गहरी सांस ली। विद्याधर कंबल हटाकर सीधा बैठा और बोला, लोहार, समय बहुत कम है। वह पहरेदार भले ही चला गया हो, लेकिन सुबह की गिनती में हम पकड़े जाएंगे। हमें अभी निकलना होगा। राम बहादुर ने जल्दी जल्दी बाकी की मिट्टी हटाई। नीचे एक संकरा और गहरा छेद दिखाई दिया। उसमें से ठंडी और सीलन भरी हवा आ रही थी। राम बहादुर ने पहले विद्याधर को नीचे उतरने में मदद की और फिर खुद उतरा। सुरंग बहुत ही तंग थी। उन्हें पेट के बल रेंग कर चलना पड़ रहा था। कीड़े मकोड़े उनके चेहरों पर रेंग रहे थे, पत्थर घुटनों को छील रहे थे, लेकिन आजादी की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। यह सुरंग सदियों पुरानी थी। शायद किसी राजा ने आपातकाल के लिए बनवाई थी और फिर भुला दी गई थी। जगह जगह मिट्टी धंस चुकी थी, जिससे रास्ता और मुश्किल हो गया था। विद्याधर की सांस फूल रही थी। वह बार बार रुक जाते। राम बहादुर उनका हौसला बढ़ाता, बस थोड़ा और बाबा, बस थोड़ा और, सूर्यदेव हमारे साथ हैं। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। सुरंग का अंत आ गया था, लेकिन रास्ता बंद था। वहां झाड़ियों और पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। राम बहादुर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थरों को धक्का दिया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद रास्ता खुल गया। वे दोनों बाहर लुढ़क पड़े। ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। वे नदी के किनारे किले की पिछली दीवार के पास निकले थे। पूरब दिशा में आसमान हल्का लाल होने लगा था। सूर्योदय होने वाला था। राम बहादुर ने आसमान की ओर देखा और सूर्यदेव को नमन किया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उस नर्क से निकाल दिया, विद्याधर ने कांपते हुए कहा। राम बहादुर, अभी खतरा टला नहीं है। जैसे ही जेल में पता चलेगा, वे कुत्तों को लेकर हमारे पीछे आएंगे। हमें नदी पार करके घने जंगल की ओर जाना होगा, जहां सूर्य शिखर पहाड़ी है। वही एकमात्र सुरक्षित जगह है। दोनों ने नदी के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और जंगल की तरफ बढ़ गए। उधर हवेली में सुबह का नजारा कुछ और ही था। सेठ माणिकचंद गुस्से से पागल हो रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि जेल से 2 कैदी गायब हैं। एक वह पागल बूढ़ा ज्योतिषी और दूसरा लोहार राम बहादुर। माणिकचंद समझ गया कि यह संयोग नहीं है। जरूर उस बूढ़े विद्याधर ने लोहार की मदद की है। वह बूढ़ा उस संदूक और किताब के सारे राज जानता है। माणिकचंद ने अपनी तलवार निकालते हुए दहाड़ा। तभी हवेली के आंगन में शोर हुआ। पहरेदार राकेश को घसीटते हुए अंदर लाए। राकेश नशे में तो नहीं था, लेकिन रात भर की भटकन और भूख से बेहाल था। माणिकचंद ने उसे देखकर एक कुटिल चाल चली। उसने पहरेदारों को इशारे से रोका और राकेश के पास गया। बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे यह तो राम बहादुर का बेटा है, इसे क्यों तंग कर रहे हो? छोड़ो इसे। राकेश हैरान था। उसने सोचा था कि सेठ उसे भी मरवा देगा। उसने डरते हुए कहा, सेठ जी, मेरा अपने पिता से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस काम मांगने आया था। माणिकचंद ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, बेटा राकेश, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारा पिता बहुत चालाक निकला। वह जेल से भाग गया है और पता है वह क्यों भागा?
क्योंकि उसने मेरी हवेली से वह जादुई किताब चुरा ली थी जिससे वह रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। वह सारा खजाना लेकर अकेले भाग गया, तुम्हें और तुम्हारी मां को गरीबी में सड़ने के लिए छोड़कर। राकेश की आंखों में लालच और नफरत की चमक आ गई। क्या उसके पास खजाना है और उसने हमें बताया तक नहीं? माणिकचंद ने आग में घी डालते हुए कहा। हां, वह चाहता है कि तुम लोग भिखारी बने रहो और वह राजा की तरह जिए, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने में मदद करो तो उस खजाने का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम राजा की तरह ऐश करना, जितनी चाहे शराब पीना। मूर्ख और लालची राकेश सेठ की बातों में आ गया। उसे अपने पिता पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे लगा कि पिता ने सच में खजाना छुपाया है। उसने कसम खाते हुए कहा, सेठ जी, मैं उस धोखेबाज को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं जानता हूं वह कहां छिप सकता है। बचपन में वह मुझे नदी के पार वाले पुराने खंडहरों के किस्से सुनाया करता था। वह जरूर वहीं गया होगा। माणिकचंद मुस्कुराया। शाबाश, तैयार हो जाओ, आज बेटे के हाथों ही बाप का शिकार होगा। जंगल में राम बहादुर और विद्याधर तेजी से चल रहे थे। वे मुख्य रास्तों से बचकर कांटों भरे रास्तों से गुजर रहे थे। चलते चलते राम बहादुर ने पूछा, बाबा, एक बात समझ नहीं आई। माणिकचंद कह रहा था कि किताब गायब है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर वह किताब गई कहां? विद्याधर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुका। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राम बहादुर, वह सूर्य सिद्धांत की दिव्य पुस्तक है। वह कोई साधारण कागज की किताब नहीं है जिसे कोई भी ऐरा गैरा उठा ले। वह किताब अपनी रक्षा खुद करती है। जब माणिकचंद ने संदूक खोला तो किताब ने देखा कि उसे छूने वाला हाथ पापी है, और फिर उसने देखा कि कमरे में एक भक्त खड़ा है जो संकट में भी ईश्वर को पुकार रहा है। राम बहादुर ने हैरानी से पूछा, तो क्या वह किताब? विद्याधर ने राम बहादुर के कंधे पर टंगे फटे पुराने कपड़े के झोले की ओर इशारा किया। जरा अपना झोला तो टटोलो। राम बहादुर ने झोला खोला। उसमें कुछ सूखे चने और एक पुराना गमछा रखा था, लेकिन जैसे ही उसने गमछा हटाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गमछी के नीचे वही सुनहरी किताब रखी थी। वह अब चमक नहीं रही थी, बल्कि एक साधारण पुरानी पोथी जैसी लग रही थी, ताकि किसी की नजर न पड़े। यह यहां कैसे आई? मैंने तो इसे छुआ तक नहीं। राम बहादुर हक्का बक्का रह गया। विद्याधर ने कहा, यह अदृश्य गमन विद्या है। जब तुम भागे थे, यह किताब सूक्ष्म रूप धरकर तुम्हारे साथ होली थी। इसे पता है कि इसका सही संरक्षक कौन है। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। माणिकचंद के पास राजदंड है जो कि शरीर है, लेकिन तुम्हारे पास किताब है जो कि आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है। इसीलिए माणिकचंद पागल हुआ जा रहा है। उसे पता है कि इस किताब के बिना वह कभी असली राजा नहीं बन पाएगा। राम बहादुर को लगा जैसे उसके कंधों पर पहाड़ जितना बोझ आ गया हो। लेकिन बाबा, मैं तो एक अनपढ़ लोहार हूं। मैं इस किताब का क्या करूंगा? विद्याधर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें इसे पढ़ना नहीं है। तुम्हें इसे सूर्य शिखर मंदिर तक पहुंचाना है। वहां एक पवित्र अग्नि जलती है जो सदियों से नहीं बुझी। अगर हम इस किताब को और उस राजदंड को उस अग्नि के सामने रख दें तो सत्य और असत्य का फैसला सूर्यदेव खुद करेंगे। लेकिन अगर माणिकचंद ने पहले तुम्हें पकड़ लिया और किताब छीन ली तो अनर्थ हो जाएगा। तभी दूर जंगल में घोड़ों की टापें और कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजी। राम बहादुर ने घबरा कर पीछे देखा। वे आ गए। विद्याधर ने कान लगाकर सुना। हां, और वे बहुत तेजी से आ रहे हैं। उनके पास घोड़े हैं और हम पैदल हैं। हमें अपनी चाल बदलनी होगी। उधर राकेश सबसे आगे वाले घोड़े पर बैठा था। उसे जंगल के शॉर्टकट पता थे। उसने माणिकचंद से कहा, सेठ जी, सीधा रास्ता लंबा है। हम पगडंडी से जाएंगे तो उन्हें पहाड़ी के नीचे ही घेर लेंगे। माणिकचंद खुश था। बहुत बढ़िया राकेश, आज तेरा कर्ज उतर जाएगा। राम बहादुर और विद्याधर भागते भागते एक नाले के पास पहुंचे। नाला उफान पर था। उसे पार करने का कोई पुल नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ पेड़ नाले के आर पार गिरा हुआ था। विद्याधर ने कहा, राम बहादुर, मैं बूढ़ा हूं। मैं शायद इसे पार न कर पाऊं। तुम जाओ, किताब लेकर भाग जाओ। राम बहादुर ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ।
उसने विद्याधर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस फिसलन भरे पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे तेज पानी बह रहा था। एक चूक और सीधे मौत। वे अब भी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि नाले के दूसरे किनारे पर झाड़ियां हिलीं। राम बहादुर ने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन झाड़ियों से जो चेहरा बाहर आया उसे देखकर राम बहादुर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, उसका अपना बेटा राकेश था। राकेश ने हाथ में एक बड़ा पत्थर उठा रखा था और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह नाले के उस पार ठीक उस जगह खड़ा था जहां राम बहादुर को उतरना था। रुक जा चोर! राकेश चिल्लाया। कहां ले जा रहा है मेरा खजाना? राम बहादुर का दिल बैठ गया। राकेश बेटा, तुम यहां और तुम मुझे चोर कह रहे हो? राकेश ने नफरत से थूका। नाटक बंद कर बुढ़े, सेठ जी ने मुझे सब बता दिया है। तूने जादुई किताब चुराई है, वह मुझे दे दे, वरना मैं यह पत्थर मारकर तुझे नाले में गिरा दूंगा। राम बहादुर की आंखों से आंसू बह निकले। दुश्मन सामने हो तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जब अपनी ही औलाद यमराज बन जाए तो पिता क्या करे? पीछे से घोड़ों की आवाजें करीब आ रही थीं। माणिकचंद भी पहुंचने वाला था। राम बहादुर और विद्याधर बीच मझधार में फंसे थे। पीछे मौत, आगे गद्दार बेटा विद्याधर ने धीरे से कहा, राम बहादुर, भावुक होने का समय नहीं है। यह अब तुम्हारा बेटा नहीं, यह लालच का गुलाम है। किताब की रक्षा करो। राकेश ने पत्थर उठाया और निशाना साधा। देता है या नहीं? राकेश का हाथ हवा में उठा हुआ था और उसकी मुट्ठी में एक भारी पत्थर था। उसकी आंखों में लालच का ऐसा नशा था कि उसे सामने खड़ा अपना बूढ़ा और मजबूर पिता दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ वह काल्पनिक खजाना दिख रहा था जिसका वादा सेठ माणिकचंद ने उससे किया था। राम बहादुर का दिल रो रहा था। वह दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपने ही खून से कैसे लड़? राम बहादुर ने कांपते हुए स्वर में कहा, राकेश बेटा, होश में आओ। वह सेठ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं है। यह एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। अगर तुमने आज पाप का साथ दिया तो जीवन भर पछताओगे। राकेश चिल्लाया, बस बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन। अगर तुम प्यार से नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। यह कहकर राकेश ने पूरी ताकत से वह पत्थर अपने पिता की ओर दे मार। राम बहादुर तो स्तब्ध खड़ा था, लेकिन विद्याधर सतर्क थे। जैसे ही पत्थर हवा में आया, विद्याधर ने राम बहादुर को धक्का देकर थोड़ा झुका दिया। पत्थर राम बहादुर के कान के पास से सनसनाता हुआ निकला और सीधे उस पुराने पेड़ के तने पर जा लगा जिस पर वे खड़े थे। सूखी लकड़ी जोर से चटकी और उनका संतुलन बिगड़ गया। दोनों उस फिसलन भरे तने पर लड़खड़ाने लग। ठीक उसी वक्त नाले के दूसरे किनारे पर, जहां से राम बहादुर और विद्याधर ने चढ़ना शुरू किया था, वहां माणिकचंद अपने लठैतों के साथ पहुंच गया। माणिकचंद ने देखा कि शिकार जाल में फंसा हुआ है। आगे उसका बेटा रास्ता रोके खड़ा है और बीच में वे दोनों फंसे हैं। माणिकचंद जोर से हंसा। वाह, क्या नजारा है! अब तुम कहां जाओगे लोहार? उसने अपने पास खड़े एक तीरंदाज से कहा। निशाना साधो, लोहार के पैरों पर तीर मारो ताकि वह भाग न सके, लेकिन ध्यान रहे वह झोला पानी में नहीं गिरना चाहिए। तीरंदाज ने कमान पर तीर चढ़ाया। स्थिति बेहद भयानक थी। एक तरफ से बेटा पत्थर बरसाने को तैयार था, दूसरी तरफ से मौत का तीर कमान पर था और नीचे मौत बनकर बहता हुआ उफनता नाल। विद्याधर ने राम बहादुर का हाथ कसकर पकड़ा और उसके कान में चिल्लाए, राम बहादुर, अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर हम यहां रुके तो मारे जाएंगे और किताब उनके हाथ लग जाएगी। हमारे पास एक ही रास्ता है। नीचे राम बहादुर ने नीचे देखा। पानी का बहाव बहुत तेज था और उसमें नुकीले पत्थर थे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उधर तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया था। जय सूर्यदेव! राम बहादुर ने आंखें बंद की और विद्याधर के साथ उफनते नाले में छलांग लगा। नहीं! माणिकचंद और राकेश दोनों एक साथ चिल्ला तीर खाली गया और पेड़ के तने में जा धंसा। राम बहादुर और विद्याधर पानी में गिरते ही गायब हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि वे एक पल में ही बहकर दूर निकल गए। राकेश किनारे पर खड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने अपने पिता को डूबते हुए देखा। एक पल के लिए उसके अंदर का इंसान जागा। उसे लगा कि उसने अपने हाथों से अपने पिता को मार डाला।
उसका हाथ जिससे उसने पत्थर फेंका था कांपने लग माणिकचंद गुस्से से लाल होकर नाले के किनारे आया। उसने राकेश को वहां खड़ा देखा। माणिकचंद ने आव देखा न ताव नाले के उस पार से ही चिल्लाया, अरे ओ मूर्ख, तू सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा, कूद पानी में, पकड़ उन्हें। अगर वह किताब बह गई तो मैं तेरी खाल उधड़वा लूंगा। राकेश को जैसे झटका लगा। अभी कुछ देर पहले जो सेठ उसे बेटा कह रहा था अब उसे गालियां दे रहा था। राकेश ने डरते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, पानी बहुत गहरा है, मैं तैरना नहीं जानता। माणिकचंद ने अपने आदमियों से कहा, चलो घोड़े दौड़ाओ नदी के किनारे किनारे। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहीं ना कहीं तो किनारे लगेंगे। और इस बेवकूफ लड़के को भी साथ ले लो, शायद आगे काम आए। उधर पानी के अंदर राम बहादुर का संघर्ष जारी था। ठंडा पानी उसके शरीर को सुन्न किए दे रहा था। वह गोते खा रहा था, सांस लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसका एक हाथ अपने झोले पर कसकर जमा हुआ था। उसे अपनी जान से ज्यादा उस अमानत की चिंता थी। विद्याधर, जो शरीर से कमजोर थे, पानी के थपेड़ों से बेहोश हो चुके थे। राम बहादुर ने किसी तरह विद्याधर का कुर्ता पकड़ा और उन्हें खींचने की कोशिश करने लगे। पानी उन्हें घसीटता हुआ जंगल के और गहरे हिस्से में ले गया। कई बार वे पत्थरों से टकराए, शरीर छिल गया, खून रिसने लगा। राम बहादुर की ताकत जवाब दे रही थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भास्कर, क्या सत्य की हार ऐसे ही होगी? तभी एक चमत्कार हुआ। बहते बहते वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां नदी का बहाव थोड़ा धीमा था और पानी के बीच में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था जिसकी जड़ें बाहर निकली हुई थीं। राम बहादुर का हाथ उस जड़ से टकराया। उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस जड़ को पकड़ लिया। सांस फूल रही थी, फेफड़े जल रहे थे। उसने पहले विद्याधर को धक्का देकर कीचड़ वाले किनारे पर चढ़ाया और फिर खुद रेंगते हुए बाहर निकला। वे दोनों सुरक्षित थे, लेकिन बुरी तरह घायल और थके हुए थे। वे मुख्य रास्ते से काफी दूर घने जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। यहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों को चीरकर मुश्किल से पहुंच रही थी। राम बहादुर ने सबसे पहले अपना झोला चेक किया। ऊपर का कपड़ा गीला था, लेकिन जब उसने अंदर हाथ डाला तो वह हैरान रह गया। वह सुनहरी किताब बिल्कुल सूखी थी, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। यह देखकर राम बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, उसने बुदबुदाए। विद्याधर को होश नहीं आया था। राम बहादुर ने उनके पेट को दबाकर पानी निकाला। काफी देर बाद विद्याधर ने खांसते हुए आंखें खोली। हम जिंदा हैं? विद्याधर ने कमजोर आवाज में पूछ। हां बाबा, सूर्यदेव ने हमें बचा लिया, राम बहादुर ने कहा। विद्याधर ने चारों ओर देखा। हम भैरव घाटी में आ गए हैं। यह बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है। माणिकचंद और उसके सिपाही यहां आसानी से नहीं आ पाएंगे। यहां जंगली जानवरों का डर है। राम बहादुर दो ने पूछा। अब हमें किस तरफ जाना है बाबा? विद्याधर ने एक ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा किया, जिसकी चोटी बादलों में छिपी थी। वह देखो, वही है सूर्य शिखर। हमें वहां पहुंचना है। लेकिन राम बहादुर, अब रास्ता चढ़ाई का है और हमारे शरीर में ताकत नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात, हमें भूख लगी है। बिना भोजन के हम वह चढ़ाई नहीं चढ़ पाएंगे। राम बहादुर भी भूख से बेहाल था। कल दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने जंगल में इधर उधर देखा कि शायद कोई फल मिल जा। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। राम बहादुर सतर्क हो गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। क्या माणिकचंद के आदमी यहां तक पहुंच गए, या कोई जंगली जानवर? झाड़ियां हिलीं और वहां से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली। उसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल होगी। उसने फटे पुराने आदिवासी कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक टोकरी थी। वह इन दोनों अजनबियों को देखकर डर गई और पीछे हटने लग। राम बहादुर ने डंडा नीचे फेंक दिया और प्यार से कहा, डरो मत बेटी, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं, हम बस रास्ता भटक गए हैं। लड़की रुकी। उसने राम बहादुर की आंखों में देखा, जिनमें एक पिता का वात्सल्य था। उसका डर थोड़ा कम हो। विद्याधर ने कहा, बेटी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? और क्या हमें यहां आसपास कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने अपनी टोकरी की ओर इशारा किया। उसमें कुछ जंगली बेर और कंदमूल थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी
और टोकरी राम बहादुर के आगे रख दी। राम बहादुर ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ लड़की ने तोतली जुबान में कहा, बाबा कहते हैं भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। आप लोग घायल हो, मेरे साथ चलो। मेरा घर पास ही एक गुफा में है। मेरे बाबा वैद्य हैं, वे आपकी चोट ठीक कर देंगे। राम बहादुर और विद्याधर ने एक दूसरे को देखा। एक तरफ माणिकचंद की मौत की फौज और दूसरी तरफ यह अनजान मदद। उन्होंने उस नन्ही बच्ची पर भरोसा करने का फैसला किया। वे लड़की के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक पहाड़ी के नीचे बनी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक धूनी जल रही थी और एक जटाधारी साधु जैसा व्यक्ति बैठा जड़ी बूटियां पीस रहा था। लड़की ने दौड़कर उस व्यक्ति को बताया, बाबा 2 मेहमान आए हैं। वह व्यक्ति पलटा। उसका चेहरा तेजमयी था। उसने राम बहादुर और विद्याधर को ध्यान से देखा। उसकी नजर राम बहादुर के झोले पर टिक गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं जानता था तुम लोग आओगे। आज सुबह ही सूर्य अर्घ्य देते समय मुझे आभास हुआ था कि 2 यात्री संकट में हैं और वे अपने साथ कुछ ऐसा ला रहे हैं जो इस युग का भाग्य बदल देगा। राम बहादुर चौंक गया। क्या यह वैद्य भी उस किताब के बारे में जानता है? कहीं यह भी माणिकचंद का कोई जासूस तो नहीं? राम बहादुर ने झोले को कसकर पकड़ लिया। वैद्य मुस्कुराया, डरो मत लोहार, मैं उस किताब को नहीं छीनूंगा। लेकिन याद रखना, जिस सत्य को तुम सीने से लगाए घूम रहे हो उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। माणिकचंद तो बस एक छोटी सी बाधा है। असली दुश्मन तो अब तुम्हारे सामने आने वाला है। राम बहादुर ने पूछा, असली दुश्मन कौन? वैद्य ने आसमान की ओर इशारा किया। समय, आज शाम सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अगर ग्रहण खत्म होने से पहले तुम उस किताब को सूर्य शिखर के मंदिर में स्थापित नहीं कर पाए तो उस किताब की सारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वह काली शक्तियों के हाथ लग जाएगी। राम बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूर्य ग्रहण? आज विद्याधर ने घबरा कर कहा, ओह, मैं कैसे भूल गया। पंचांग में आज का दिन ही तो लिखा था। राम बहादुर, हमारे पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और रास्ता बहुत कठिन है। उधर जंगल में माणिकचंद को एक आदिवासी मुखबिर मिल गया था। उसने सोने के सिक्कों के लालच में माणिकचंद को बता दिया, साहब, मैंने 2 लोगों को उस वैद्य की गुफा की तरफ जाते देखा है। माणिकचंद की आंखों में क्रूरता चमक उठी। बहुत अच्छे, अब वे चूहे बिल में फंस गए हैं। चलो, चारों तरफ से गुफा को घेर लो। आज वैद्य, लोहार और वह बूढ़ा, तीनों की चिता एक साथ जलेगी। राकेश भी साथ था, लेकिन वह खामोश था। उसके दिमाग में पिता का वह डूबता हुआ चेहरा घूम रहा था। गुफा के बाहर माणिकचंद की ललकार गूंज रही थी, बाहर निकलो लोहार, आज न तुम्हें कोई वैद्य बचा पाएगा और न ही तुम्हारा भगवान। उसकी आवाज में जीत का अहंकार था। गुफा के अंदर वैद्य जी ने राम बहादुर के कंधे पर हाथ रखा और एक गुप्त रास्ता दिखाया। राम बहादुर, यह सुरंग सीधे सूर्य शिखर की चोटी पर खुलती है। तुम और विद्याधर तुरंत वहां जाओ और ग्रहण खत्म होने से पहले किताब को पवित्र अग्नि के पास स्थापित करो। मैं इन्हें यहां रोकता हूं। राम बहादुर ने वैद्य के पैर छुए और विद्याधर को सहारा देकर उस संकरे रास्ते पर दौड़ पड़ा। उधर माणिकचंद के सिपाहियों ने गुफा पर धावा बोल दिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें वहां सिर्फ धुनी जलती मिली। राम बहादुर गायब था। माणिकचंद समझ गया कि वे ऊपर गए हैं। वह चिल्लाया, पहाड़ी की चोटी की तरफ चलो, वे बचकर नहीं जाने चाहिए। राकेश भी भीड़ के साथ दौड़ रहा था, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ दौलत का लालच था और दूसरी तरफ पिता का वह चेहरा जो मौत के मुंह में भी उसे बेटा कह रहा था। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत कठिन थी। आसमान में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया था। हवाएं तेज हो गई थीं। राम बहादुर और विद्याधर गिरते पड़ते चोटी पर पहुंचे। सामने एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बीचों बीच एक हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। राम बहादुर हांफते हुए कुंड के पास पहुंचा। उसने झोले से सुनहरी किताब निकाली। तभी पीछे से माणिकचंद की भयानक हंसी सुनाई दी। आखिरकार तुम मिल ही गए। माणिकचंद, राकेश और उसके हथियारबंद सिपाही वहां पहुंच चुके थे। माणिकचंद के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में राजा का वह सोने का राजदंड। माणिकचंद धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोहार, वह किताब मुझे दे दे और मैं तुझे एक आसान मौत दूंगा। राम बहादुर ने किताब को सीने से लगा लिया। सेठ, यह किताब सत्य की है।
ये तुम्हारे जैसे अधर्मी के हाथ में कभी नहीं जाएगी। माणिकचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार उठाई और राम बहादुर की गर्दन काटने के लिए आगे लपका। विद्याधर बीच में आया, लेकिन सेठ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अब राम बहादुर और मौत के बीच कोई नहीं था। सेठ ने तलवार हवा में लहराई। राम बहादुर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सूर्य देव को पुकारा। तभी एक जोरदार आवाज आई। नहीं, यह आवाज राकेश की थी। इससे पहले कि सेठ की तलवार राम बहादुर को छूती, राकेश ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में आकर सेठ का हाथ पकड़ लिया। माणिकचंद हैरान रह गया। पागल हो गया है क्या? छोड़ मेरा हाथ। राकेश की आंखों में अब आंसू थे। वह चिल्लाया, नहीं सेठ, मैं और पाप नहीं कर सकता। वह मेरे पिता हैं। मैं एक शराबी हो सकता हूं, लेकिन हत्यारा नहीं। माणिकचंद ने गुस्से में एक जोरदार लात राकेश के सीने पर मारी। राकेश दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसने राम बहादुर को भागने का मौका दे दिया था। पिताजी, किताब स्थापित कीजिए। राकेश दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। उसी क्षण आसमान में एक अद्भुत घटना घटी। सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा था। काले साए के पीछे से सूर्य की पहली किरण एक हीरे की तरह चमक उठी। राम बहादुर ने जय सूर्य देव का नारा लगाया और वह सुनहरी किताब हवन कुंड के पास बने एक पवित्र स्थान पर रख दी। जैसे ही सूर्य की वह पहली दिव्य किरण उस सुनहरी किताब पर पड़ी, किताब के पन्ने अपने आप खुल गए। उसमें से एक तेज रोशनी का पुंज निकला जो सीधा आसमान की ओर गया। वह रोशनी इतनी पवित्र और शक्तिशाली थी कि वहां खड़े पापी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। माणिकचंद के हाथ में जो राजदंड था, वह अचानक तपती हुई आग की तरह गर्म हो गया। माणिकचंद चीख पड़ा, आह, मेरा हाथ! राजदंड उसके हाथ से छूटकर सीधा उस सुनहरी किताब के पास जाकर गिर गया और किताब की रोशनी में मिल गया। मानो शरीर अपनी आत्मा से मिल गया हो। उस दिव्य प्रकाश को देखकर जंगल में शिकार कर रहे राजा और उसके सैनिक भी वहां आ पहुंचे। राजा ने जब यह नजारा देखा और विद्याधर को वहां पाया, तो वह सब समझ गए। विद्याधर ने राजा के सामने जाकर सारी सच्चाई बताई कि कैसे माणिकचंद ने पुराने राजा को मारा था और राजदंड चुराया था। किताब की रोशनी ने माणिकचंद के पापों का काला चिट्ठा सबके सामने खोल दिया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस देशद्रोही सेठ को। सैनिकों ने माणिकचंद को जंजीरों में जकड़ लिया। उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया था। राजा राम बहादुर के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महान आत्मा, आपने न केवल इस पवित्र धरोहर की रक्षा की, बल्कि मेरे राज्य को एक पापी से बचाया। आज से आप साधारण लोहार नहीं, बल्कि राज्य रक्षक माने जाएंगे। राम बहादुर ने विनम्रता से सिर झुकाया और फिर दौड़कर अपने घायल बेटे राकेश को गले लगा लिया। राकेश फूट फूट कर रोने लगा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। राम बहादुर और वहां पहुंची प्रेमलता ने उसे गले लगा लिया। सूर्यदेव की कृपा से परिवार फिर एक हो गया था। राजा ने राम बहादुर को इनाम में ढेर सारा धन, जमीन और सम्मान दिया। राम बहादुर का घर अब खुशियों से भर गया था। गरीबी हमेशा के लिए विदा हो गई थी। राकेश ने शराब छोड़ दी और वह अब मंदिर की सेवा और पिता के काम में हाथ बंटाने लगा। रामू और धीरज को भी राज दरबार में नौकरी मिल गई, लेकिन इतनी दौलत मिलने के बाद भी राम बहादुर ने अपना नियम नहीं बदला। वह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखता और लोगों को यही सीख देता, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तो सूर्य की किरण एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में जरूर आएगी। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।